रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है एलजी के अंदर हमने वॉल वॉक्स पढ़ी टाइप, उसके बाद हमने कारा पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है वाउचेरिया, जो बिलोंग करता है ज़ैंथोफाइटा से। ये डिवीजन ज़ैंथोफाइटा, इसके अंदर पिगमेंट ज़ैंथोफिल की अबंडेंस की वजह से इसको ज़ैंथोफाइटा से इसमें क्लासीफाई करते हैं। और आज हम इसके कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स, इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और चंद एक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो ये टाइप वाउचेरिया है, ज़ैंथोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है। अकरेंस के लिहाज से इसको देखें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फिलामेंटस टाइप है ये, और या मॉइस्ट सॉइल्स के ऊपर इट फॉर्म्स डार्क ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर। मैट की तरह या चटाई की तरह ये डार्क ग्रीन कलर में पाया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर में ये अगर देखें तो ये फिलामेंटस एलजी की टाइप है, जिसके सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, ट्यूबुलर, इरेक्ट और सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर क्रॉस वाल्स या सेप्टा नहीं पाए जाते। ये सिनोसिटिक फिलामेंट्स हैं विदाउट क्रॉस वाल्स, अटैच टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ हेप्टिरॉन। इसके अंदर राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हेप्टिरॉन कहते हैं। ये देखें, ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, ये जिनको हम हेप्टिरॉन भी कहते हैं। ये भी कलरलेस और ब्रांच्ड राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो इसके अंदर सेल वॉल की दो लेयर्स हैं। जो इनर लेयर है ये सेलुलोज पे मुश्तमिल है, जबकि जो आउटर लेयर है ये पेक्टिक सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल है। ये सिनोसिटिक है, या जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट क्रॉस वाल और सेप्टा फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती। सेप्टा आर फाउंड ओनली एट द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जब इसके अंदर एंथ्रीडिया या ओगोनिया वगैरह जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उस वक़्त उनकी बेस पे सिर्फ सेप्टा बनते हैं। साइटोप्लाज्म सराउंड्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सारा होता है और साइटोप्लाज्म को वो पेरिफ्री के साथ धकेल देता है। डिस्क्वाइडल क्लोरोप्लास्ट हैं, डिस्क शेप इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पायरिनॉइड वगैरह इसमें नहीं होते। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की अबंडेंस की वजह से इसको डिवीजन ज़ैंथोफाइटा में हम क्लासीफाई करते हैं। सो वी कैन से ज़ैंथोफिल इज़ डोमिनेंट and it gives yellow green color to the filaments. पायरिनॉइड इसके अंदर नहीं होते। नेक्स्ट है कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, तो इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स की सूरत में फूड रिजर्व होती है। स्टार्च वगैरह इसके अंदर नहीं अकमुलेट होता। ये जनरल स्ट्रक्चर है इसके मुख्तलिफ फिलामेंट्स, या इसका कह लें कि थैलस ऑफ वाउचेरिया। आगे हम देखते हैं जी कि इसके अंदर अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इसमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन यानी एक फिलामेंट ब्रेक डाउन होकर छोटे फ्रेगमेंट्स बना देता है। वो नॉर्मल इन्वायरमेंट और नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स की मौजूदगी में, न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में वो फ्रेगमेंट्स एक मुकम्मल फिलामेंट की सूरत में या एक मुकम्मल प्लांट बॉडी को तश्कील दे देते हैं। ये इसके अंदर एक आम पाया जाने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है। फिलामेंट्स आर ब्रोकन एक्सीडेंटली इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये भी कोई कॉमन मोड ऑफ इसके अंदर रिप्रोडक्शन का कॉमन मोड नहीं है। ओकेजनली बाज़ औक़ात इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है।
आगे अब इसके अंदर दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसका जिक्र करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूओस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूओस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। फिलामेंट की जो टिप है ये इनलार्ज हो जाती है और एक सेप्टम उस टिप को फिलामेंट से सेपरेट कर देता है। प्रोटोप्लास्ट जो स्पोरेंजिया का है वो कंट्रैक्ट होके एक स्पोर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट ज़ूओस्पोर इज़ फॉर्म्ड, जिसके अंदर मैनी फ्लैजेला आर डिवेलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट ज़ूओस्पोर। ज़ूओस्पोर कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये मूवमेंट के काबिल होता है, इन फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर सकता है, लिहाजा हम इसको ज़ूओस्पोर भी कहते हैं। टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होने की वजह से हर न्यूक्लियस के कॉरिस्पॉन्डिंग दो फ्लैजेला इसकी अंदर जो है ना फॉर्म होते हैं, इसके अंदर बनते हैं। ज़ूओस्पोर का जो सेंटर है उसमें एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है और कई क्रोमेटोफोर्स यानी पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंसेस इसके अंदर बन जाती हैं, जिनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। ज़ूओस्पोर रिलीज होता है एक पोर के ज़रिए एंड देन सेटल्स ऑन द सरफेस। आफ्टर दैट इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट। कुछ वक़्त गुजारने के बाद ज़ूओस्पोर के जो फ्लैजेला हैं ये लूज़ हो जाता है, कर देता है, अपने फ्लैजेला को खो देता है और देन ये ज़ूओस्पोर सिक्रीट्स ए थिक वॉल अराउंड इट एंड इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म टू मोर जर्म ट्यूब्स। दो जर्म ट्यूब बनाता है ये ट्यूब ग्रो करती हैं, उससे नया फिलामेंट बनता है। एक ट्यूब जो है ये हेप्टिरॉन या राइजॉइड का काम करती है और दूसरी जो है ये अगर गौर से देखें तो हर एक न्यूक्लियाई उसके साथ ये दो फ्लैजेला हैं हर एक के अंदर। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है इसके अंदर और ये उसके अंदर कलर्ड पिगमेंट रखने वाले क्रोमेटोफोर ये स्ट्रक्चर्स भी हैं। ये उसका रिलीज़ होने का अमल दिखाया हुआ है सेप्टम के ज़रिए। ये ज़ूओस्पोरेंजियम और ये ज़ूओस्पोरेंजियम के अंदर क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियाई, उसके बाद हर एक के अंदर रिस्पेक्टिवली दो फ्लैजेला भी डेवलप हो जाते हैं। ये जब उसकी जर्मिनेशन होती है तो उसके अंदर ये फिलामेंट एक फिलामेंट से जो है हेप्टिरॉन या जर्म ट्यूब जो बनती हैं, एक के ज़रिए फिलामेंट इरेक्ट जो फिलामेंट हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और दूसरे से हेप्टिरॉन की फॉर्मेशन होती है। ये तरीका था जिसको हम कहते हैं ज़ूओस्पोर्स के ज़रिए इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकेंड प्रोसेस इज़ थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। जो खुश्की पे पाए जाने वाली किस्में हैं उनके अंदर टेरेस्ट्रियल जो टाइप्स हैं उनमें एप्लानोस्पोर के ज़रिए ये बनते हैं जी विद इन एप्लानोस्पोरेंजिया। तो एप्लानोस्पोरेंजिया हम इसको अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर 1 पे है थ्रू ज़ूओस्पोर्स के ज़रिए ये बनते हैं विद इन द ज़ूओस्पोरेंजियम और कह लें बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। जबकि जो सेकंड टाइप है इसके अंदर एप्लानोस्पोर्स ये टेरेस्ट्रियल टाइप्स के अंदर ये तरीका है और ये बनते हैं एप्लानोस्पोरेंजिया या एप्लानोस्पोरेंजियम। उनके अंदर ये स्ट्रक्चर इसकी डेवलप होती है, ये एप्लानोस्पोर्स फॉर्मेशन होती है। इन एप्लानोस्पोर्स के अंदर ये भी एट द टिप बनते हैं जी। एट द टिप ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच स्पोरेंजियम इज चेंज्ड इनटू एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो ज़ूओस्पोर हमने पहले टाइप पढ़ी वो मोटाइल हैं फ्लैजेला की वजह से।
ये स्पोरेंजियल वॉल रप्चर एंड रिलीजेस द प्लानोस्पोर, दे डेवलप न्यू प्लांट बाय 2 वेज। 2 तरीक़ों से, ये एक डायरेक्ट डेवलपमेंट के ज़रिए और दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के ज़रिए। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर प्लानोस्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं, और जबकि जो इनडायरेक्ट है उसके अंदर इट अकर्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम डेसिकेटिंग कंडीशन, जब इंतहाई खुश्क माहौल हो उस वक़्त ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होती है, जब टम्परेचर भी ज़्यादा लो हो और जब हालात साजगार ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन कह लें या स्ट्रेस की कंडीशन में। समटाइम्स थिन वॉल डिवाइड्स द कंटेंट्स ऑफ अ प्लानोस्पोर इनटू मैनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप सिस्ट और हिप्नोस्पोर। तो इसके अंदर हिप्नोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, सिस्ट कह लें उसको। दिस स्टेज ऑफ वाउचेरिया इज कॉल्ड गोंग्रोसाइरा स्टेज बिकॉज इट रिजेंबल्स द एल्गा गोंग्रोसाइरा। तो सिस्ट रप्चर करता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसका प्रोटोप्लास्ट बाहर आ जाता है और अमीबॉयड मूवमेंट के ज़रिए ये जो सिस्ट है वो रप्चर होने के बाद मूवमेंट उसके अंदर होती है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू। तो दिस प्रोटोप्लास्ट बिकम्स स्फेरिकल एंड सिक्रीट्स न्यू वॉल विच जर्मिनेट्स टू फॉर्म फिलामेंट। अब इसमें हम ये प्लानोस्पोर